हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग पृष्ठ तनाव के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के टोटल 17 न्यूमेरिकल देखे हुए थे और टोटल इस चैप्टर में 38 न्यूमेरिकल है, जिसमें से 17 हो चुका है और आज की क्लास में 18 से लेकर के पूरा 38 न्यूमेरिकल दोस्तों देखने वाले हैं। तो क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे 21 क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे दोस्तों मैं वैल्यू को रख करके आपको कहूँगा कि आप लोग करिए। दोस्तों जब तक आप लोग मेरे साथ कैलकुलेशन नहीं करेंगे या जो मैं छोड़ दिया उस कैलकुलेशन को पूरा नहीं करेंगे, तब तक यकीन मानो दोस्तों आप लोग केवल देखने से सिर्फ कैलकुलेशन आने वाला नहीं है। अभी तक हम यही गलती करते चले आ रहे थे, कैलकुलेशन को पूरा एकदम इन तक ले जाके जाते थे, आप लोग बस केवल छाप लेते थे। अब आपको छापना नहीं है, आपको साथ साथ कैलकुलेशन करना है और रिजल्ट आपको निकाल के लेकर आना है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए कॉपी और पेन निकालते हैं। कॉपी और पेन जब रहेगा दोस्तों तभी न्यूमेरिकल को करने का मज़ा मिलेगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल करने का मज़ा नहीं मिलेगा। जब कॉपी और पेन रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल सामने रहेंगे, न्यूमेरिकल को देखोगे, गिवन पहचानोगे क्या क्या गिवन है, उसके सब यूनिट को यानी एक यूनिट में कन्वर्ट करोगे, यानी सब एसआई में हो या तो सब सीजीएस में हो, उसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा उस पर सोचोगे। केवल देखोगे ना, देखने से थोड़ी मैथ फिजिक्स आती है, देखने से सिर्फ बायोलॉजी आती है, देखने से हिस्ट्री हिंदी आती है, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए निकालते कॉपी और पेन और बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन का ज़बरदस्त सुपर तरीके से इंजॉय करते हैं। दोस्तों आज आपके सामने आ गया है आज का पहला क्वेश्चन, यानी बोले तो क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन दोस्तों जो आपके सामने आया है वह देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पतला तार 3 सेंटीमीटर व्यास की रिंग के रूप में मोड़ा गया है। कोई पतला तार है, उसको 3 सेंटीमीटर व्यास की रिंग के रूप में मोड़ दिया गया है। इस रिंग को साबुन के घोल में क्षैतिज स्थिति में रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। रिंग व घोल के बीच बनी फिल्म को तोड़ने के लिए कितना ऊपरी मुखी अपवर्ड बल चाहिए? साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको पहले हम लोग पहचानते हैं। एक पतला तार 3 सेंटीमीटर व्यास, कोई तार है दोस्तों उसका व्यास क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपको व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। और व्यास से दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। और व्यास से जो हम लोग त्रिज्या निकालते हैं, व्यास से जो त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा यानी 3/2 हो जाएगा। इस 1.5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को बना देंगे मीटर में, 1.5 × 10⁻² मीटर हो गया। ठीक ना। और आगे दोस्तों कह रहा है कि मोड़ा गया है, इस रिंग को साबुन के घोल में क्षैतिज स्थिति में रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। और इस रिंग को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा है। रिंग व घोल के बीच बनी फिल्म को तोड़ने के लिए कितना ऊपरीमुखी बल चाहिए? आपको दोस्तों बल पूछ रहा है कितना बल चाहिए। और साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव सिंबल दोस्तों होता है T, और T कितना गिवन है 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब दोस्तों पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है, पृष्ठ तनाव sin से पृष्ठ तनाव T = होता है F/L। तो यहाँ पे F चाहिए तो F = क्या हो जाएगा T × L। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, कौन सा घोल है ये घोल अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि साबुन के घोल, जब भी साबुन का घोल आएगा दोस्तों वहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। और ये पतला तार है, इस पतले तार को क्या कर दिया गया है, रिंग बना दिया गया है। तो ये L क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। जो पतला तार था, पतला तार को रिंग बनाया गया है, यानी जो पतला तार है वो रिंग के शेप में हो गया है और उसकी अब लंबाई हो जाएगा 2πr। तो F = हो जाएगा T × L के प्लेस पर 2πr।
और जो साबुन के घोल के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, साबुन के घोल के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। कितने मुक्त पृष्ठ होते हैं? दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। साबुन के घोल के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से 2 मतलब लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो F आएगा 2 इंटू एल इंटू 2 पाई आर। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 2 2 जा 4, तो हो जाएगा T इंटू 4 पाई आर। तो F इक्वल टू T की वैल्यू अपने को गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻2। दोस्तों 3 4 जा 12, 3 चौके 12, 12 चौक 12, 3 चौके 12, 12 15, मतलब मैं नंबर लिख देता हूँ पहले, 3 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 1.5 गुणे 10 की घाते -2 गुणे 10 की घाते -2। अब बताओ ये गुणा भाग दोस्तों आपका काम है कि नहीं है, ठीक ना। ऐसे देख लो, 15 चौके 60 बचा 6 और 6 त्रिक 18, 18 हो गया, 18 चौके 18 चौक 18, 18 36, 18 3 54, 18 चौक 72, वाह 18 का टेबल भूल गया, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 के 18, 18 2 20, 20 5 25, 18 7 25 और 18 3 54, 54 और 2 57, 54 2 57, वाह 54 2 56 और कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घाते -4। अब आंसर देख लो क्या दिया आंसर आपको दोस्तों, 5 दशमलव करके दिया है, तो ये 5 दशमलव करोगे 5.652 गुणे 10 की घाते 1 गुणे 10 की घाते -4, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 5.652 गुणे 10 की घाते -3। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ तक मैं करूंगा, यहाँ तक भी कर दूंगा, बाकी ये कैलकुलेशन वाला काम आप लोग करोगे। छोटा गुणा था मैंने गुणा कर दिया, बाकी गुणा दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे गुणा की, ठीक ना, यहाँ कैसे कैसे गुणा करना है वो चीज़ें आपको मैं थोड़ा हेल्प करूंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आसान आना, बस यहाँ पे 1 2 बातें ध्यान रखना है कि जो L लंबाई के तार को क्या बना दिया गया, रिंग बना दिया गया, और उस अब L लंबाई का तार का जो लंबाई रहा होगा वो लंबाई बन गया है वृत्त का परिधि, ठीक ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो 2 पाई आर। और साबुन के घोल के 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 मजा आया, आसान था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, इसको इरेज कर दें हम, चलो भाई इरेज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों जो आपके सामने आएगा, इतना मुझे भरोसा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को ना छोड़ोगे नहीं, अपने आप से जरूर पढ़ने का पूरा प्रयास करोगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आपसे कह रहा है कि जल पर तैरती एक सुई की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। सुई को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए सुई के भार के अतिरिक्त कम से कम कितना बल लगाना होगा, और जल का पृष्ठ तनाव 7.2 गुणे 10 की घाते -4 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। न्यूटन पर सेंटीमीटर है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में ये है आपका, ठीक ना। अब दोस्तों पहले क्या करना है, इसको अपने को पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन में गिवन पहचानना है। जल पर तैरती एक सुई की लंबाई, सुई की लंबाई दिया हुआ है यानी एल दिया हुआ है। एल दोस्तों कितना गिवन है यहाँ पे, एल जो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब आगे देखना है क्या सब अपना सेंटीमीटर में है या नहीं है, अच्छा कन्वर्ट कर देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो यूज होगा, नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं। 2.5 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो गया। सुई को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए सुई के भार के अतिरिक्त कम से कम कितना बल लगाना होगा, बल पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है कितना बल लगाना होगा। जल का पृष्ठ तनाव अपने को गिवन है, जल का पृष्ठ तनाव टी, और टी कितना गिवन है 7.2 गुणे 10 की घाते -4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब दोस्तों न्यूटन पर सेंटीमीटर को क्या बनाएंगे, न्यूटन पर मीटर बनाएंगे, तो न्यूटन पर मीटर पहले मैं बना ही देता हूँ। टी इक्वल टू 7.2 गुणे 10 की घाते -4
न्यूटन को न्यूटन रहने दो, पर सेंटीमीटर मीटर बनाओगे 10⁻² मीटर। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 7.2 × 10⁻⁴ माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, अब हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब इसी लाइन को हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल टू 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ठीक ना। कितना बल चाहिए दोस्तों अपने को, ये बल पूछ रहा है। ठीक ना, कितना बल चाहिए अपने से ये पूछ रहा है। ठीक ना, तो अभी बल का फार्मूला आपने देखा, पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है, पृष्ठ तनाव टी इक्वल टू होता है F/L। ठीक है, F/L। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि क्या है, जल पर तैरती हुई एक सुई की लंबाई, दोस्तों जल की फिल्म बनी है, जब जल की फिल्म रहेगी तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जल की फिल्म हो या साबुन का घोल हो, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा T इंटू 2L। तो F इक्वल टू T क्या है 7.2 इंटू 10⁻², और 2 और L कितना गिवन है 2.5 × 10⁻² मीटर, 2.5 × 10⁻²। दोस्तों इसी का गुणा भाग कर देना है। देखो गुणा भाग क्या करोगे, 25 दूना 50 यानी 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 35 से 36, 35 से 36, एक अंक पे दशमलव 36.0 हो गया, 2 2 4 × 10⁻⁴। आंसर यही दिया है कि आप कुछ और दिया है, 36 × 10⁻⁴। सही है भाई यही। तो आप ऐसे क्या लिख दो, F इक्वल टू 36 × 10⁻⁴, और फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक, बताओ कितना आसान है कि बस घुमाया, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये चीज़ घुमाया है। कितने लोगों का दोस्तों यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाता कि यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर है, उसको अपने को न्यूटन पर मीटर में चेंज करना है। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपसे गलती होने का कोनो चांस रहेगा नहीं। ठीक, हमने यहाँ पे चेंज करके न्यूटन पर मीटर में लेकर आया। टी को फार्मूला होता है F/L। तो यहाँ पे साबुन की फिल्म बनी है, क्या ये जल की फिल्म बनी है, और जल की जब फिल्म रहेगी तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2L। तो F इक्वल टू 2 इंटू 2L, वैल्यू रखो अपने आप आंसर आएगा। ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि 2 मिलीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद के भीतर के अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव 0.075 न्यूटन पर मीटर है। ठीक ना, क्या है, न्यूटन पर मीटर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को गिवन में लिखो, क्या क्या गिवन है तो 2 मिलीमीटर त्रिज्या, आर दिया है, आर कितना गिवन है 2 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को क्या बनाते हैं, मीटर बनाते हैं, तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। मिलीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद के भीतर के अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए। अतिरिक्त दाब दोस्तों प्रेशर, दाब प्रेशर का फार्मूला होता है P, अतिरिक्त दाब P निकालना है। और जल का पृष्ठ तनाव अपने को गिवन है, पृष्ठ तनाव कितना गिवन है 0.075, 0.075 न्यूटन पर मीटर। दोस्तों यहाँ पे अतिरिक्त दाब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साबुन का घोल रहेगा अगर वहाँ पे तो 40/R, बाकी वायु का कोई बुलबुला हो या जल की कोई बूंद हो उसके लिए फार्मूला होता है P इक्वल टू 2T/R। सिंस फार्मूला होता है P अतिरिक्त दाब P इक्वल टू 2T/R, ये फार्मूला हो गया। यही साबुन का घोल जब आ जाएगा 40/R हो जाएगा। अब यहाँ पे T क्या है, सरफेस टेंशन है, R क्या है आपका रेडियस है, और P क्या है आपका एक्सेस प्रेशर है, अतिरिक्त दाब है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, P निकालना है, और रेडियस हमने स्मॉल r रखा, समझो कैपिटल R है, इसको क्या मान लोगे, ये कैपिटल R है ये। तो P इक्वल टू 2, T के प्लेस पर 0.075 अपान R की जगह पे 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू, इसको दशमलव फ्री कर दो या एक अंक पे दशमलव लेकर आओ, यहाँ से यहाँ पर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻2, -3 है ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10, 3 में से 2 गया 1, तो आपको शायद 75 दिया हो क्या आंसर। आंसर दोस्तों आपको क्या दिया है 75 दे दिया है, 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक, देखो कितना आसान रहा।
तो दोस्तों हम लोग अभी तक 18, 19 और 20 3 क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। मैं साइड हो गया भाई, मैं साइड हो गया। दोस्तों आपको जो भी नोट करना है वीडियो को रो करके बढ़िया तरीके से नोट कर लो। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन को छोड़ोगे तो नहीं ना, मुझे भरोसा है 21 को तुम लोग छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक ना। चलो भाई 21 देख लो, आपके सामने आ गया है 21। और 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 दोस्तों क्वेश्चन है कि 3.5 मिलीमीटर व्यास के साबुन के घोल, देखो साबुन का घोल आया है ना, तो 40/R हो जाएगा। साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। चलो भाई दोस्तों क्वेश्चन में गिवन पहचानो पहले। 3.5 मिलीमीटर व्यास दिया है डी, मान लो 3.5 मिलीमीटर। व्यास से क्या निकालते हैं हम लोग, त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या दोस्तों क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो 3.5/2 और मिलीमीटर है, इसको क्या कर दोगे मीटर में 10⁻³ मीटर हो जाएगा। चलो त्रिज्या आ गया। और इस त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। तो साबुन के बुलबुले के भीतर वायुमंडलीय दाब से ऊपर 8 मिलीमीटर जल स्तंभ के बराबर है। तो जल स्तंभ 8 मिलीमीटर दोस्तों ऊंचाई क्या है, हाइट होता है। हाइट h क्या है 8 मिलीमीटर, तो 8 × 10⁻³ मीटर जल स्तंभ के बराबर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव दोस्तों आपसे T पूछा जा रहा है। तो साबुन के घोल के लिए अतिरिक्त दाब या अधिक दाब, साबुन के घोल के लिए अतिरिक्त दाब, साबुन के घोल के लिए अतिरिक्त दाब P = क्या फार्मूला हो जाएगा 4T/R। P = 4T/R। अपने क्या चाहिए, T चाहिए, तो T = क्या हो जाएगा PR/4। T = P तो पता नहीं है, P का फार्मूला होता है H/ρg, तो H/ρg/4। तो T = H अपने को गिवन है 8 × 10⁻³ रो। अब दोस्तों यहाँ पे रो डेंसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से बाकी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। 3.5 मिलीमीटर व्यास के साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर वायुमंडलीय दाब। दोस्तों यहाँ पे जल की बात, अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो जल मान लो, जल भाई साबुन का घोल वगैरह जल है, तो जल का घोल, तो जल का डेंसिटी यानी पानी का डेंसिटी, जल का डेंसिटी क्या होता है 10⁻³ किलोग्राम/मीटर³। जी नहीं दिया है तो 9.8 रखोगे। बाकी R तो अपने को पता है क्वेश्चन में 3.5/2 × 10⁻³ बटे में दोस्तों 4 आ जाएगा, बटे 4। 4 दूनी 8, 8 से कट गया। तो T = अब दोस्तों ये गुणा भाग आप लोग करोगे, 3.5 में 9.8 का गुणा कर लोगे, बाकी ये +3 ये -3 कैंसिल हो जाएगा। 9.8 में 3.5 का गुणा करके बाकी पावर -3 जो भी आएगा -3 -4 उसको सेट करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक ना। आंसर आ रहा है 3.43 × 10⁻² न्यूटन/मीटर। ठीक है, क्या मैं गुणा कर दूँ क्या, चलो एक मैं कर देता हूँ। 9.8 × 3.5, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 45 × 4 = 49, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24 और 3 × 9 = 27, 27 × 2 = 29, 0 9 4 13, 9 1 10, 2 1 3 और 1 1 2 अंक पे दशमलव, तो कितना आया 30.30 × 10⁻³ अब आंसर किस में दे रहा है, आंसर दे रहा है दोस्तों आपका 3.43। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यार। ठीक है, 10⁻³ 9.8 सही है सब कुछ। मैं आंसर सही देख रहा हूँ भाई, 3.43 जो देख रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 21 सही तो है। 3.43 × 10⁻², 10⁻² तो आ जाएगा। ठीक है, 3.03 दे रहा है। ठीक है यार चलेगा, ठीक ना। बाकी हमने जी की वैल्यू का 10 रख देते तो 10 रख देते तो क्या 10 रख देते तो नहीं आता क्या। अगर मैं इसको 10 रख देता तो 3.5
10 रखने पे, बाकी सब तो सही है यार, ठीक ना। चलो सही है यार इसको, ठीक है। मैं डायरेक्ट जो किताब वाला आंसर लिख दे रहा हूँ, बाकी थोड़ा देख लेना मुझे कहीं गलती तो नहीं हुआ क्या। 5 × 40, 5 × 45, 45 4 49। देखो 49 को क्या लिखा हूँ, ये 49 है मेरा। 5 × 40, 5 × 45, 45 4 49, ठीक। 3 × 24, 3 × 27, 27 2 29, 0 9 4 13, 9 4 13 1 14, 14 और 2 1 3, ठीक ना। देखो तभी मैं कह रहा हूँ कहाँ गलती है यार। ऐसे दोस्तों ऐसे गुणा भाग में गलती हो जाती है, इसलिए मैं गुणा भाग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये गुणा भाग इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये गुणा भाग आप लोग करोगे 34.30, तो ये जाएगा 3.43 × 10 की घाते 1 × 10 की घाते -3, t = 3.43 × 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर। देख रहे हो ना सामने मैंने मतलब गुणा कैसे किया, गुणा कैसे किया दोस्तों। ऐसे भी बहुत बड़े बड़े गुणा आएंगे कि वहाँ पे जो आपको लगेगा कि हाँ कि आप खुद अगर अस्थाई से और थोड़ा बहुत मोबाइल की सहायता लेकर के अगर कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, टाइम बचेगा। बाकी तरीका आप समझो दोस्तों, ये तरीका कैसे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ में h कैसे पता चला कि h गिवन है, और उस h से हम लोग क्या निकालेंगे, p की जगह पे h रो जी हो जाएगा। इस h रो जी में h हाइट है, रो डेंसिटी है, g ग्रेविटी है, r रेडियस है, t सरफेस टेंशन है। इस रेडियस को हमने यहाँ पे स्मॉल r मानते आए थे, यहाँ पे कैपिटल R मान लिया गया है। साबुन का घोल रहेगा तो वहाँ पे 40/r, बाकी और कोई रहेगा तो 2t/r। ये कुल दोस्तों ये सब अपना काम है बताना, बाकी ये गुणा भाग ना आप लोग खुद करने जानते हो, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलो जगह चलो मिल जाएगी शायद। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने है। और देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। 22 है कि 0.2 मिलीमीटर त्रिज्या का वायु का एक बुलबुला जल के ठीक नीचे स्थित है। इसके भीतर वायुमंडलीय दाब के ऊपर कितना दाब अधिक होगा। जल का पृष्ठ तनाव 0.07 न्यूटन पर मीटर। इस अधिक दाब को पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पद में भी बताइए, ठीक ना। चलो ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका। तो 0.2 मिलीमीटर त्रिज्या, आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या बनाएंगे मीटर, 0.2 × 10 की घाते -3 मीटर। दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 की घाते -4 मीटर। ये दोस्तों समझा करो, ये इसमें कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये चीज़ समझ में ना आया करे। अगर ये नहीं आ रहा फिर बेकार है यार मेरा न्यूमेरिकल बताना। इतना न्यूमेरिकल बताना दोस्तों आपके लिए बेकार हो जाएगा अगर आपको यही नहीं कन्वर्ट करने आ रहा है, ठीक ना। तो रेडियस हो गया। रेडियस के बाद वायु का एक बुलबुला जल के ठीक नीचे स्थित है, जल के ठीक नीचे स्थित है। इसके भीतर वायुमंडलीय दाब के ऊपर कितना दाब अधिक होगा, कितना अधिक दाब होगा यानी अतिरिक्त दाब कितना होगा ये पूछ रहा है। अधिक दाब। जल का पृष्ठ तनाव, अपने को पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, टी सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.07 न्यूटन पर मीटर। इस दाब अधिक को पारे के स्तंभ की ऊंचाई के पद में भी बताइए, यानी आपको हाइट भी बताना है, ठीक है। पहले तो हम लोग पी निकालते हैं, और ये साबुन का घोल तो है नहीं, वायु का बुलबुला है, तो वायु के बुलबुले के लिए अधिक दाब, वायु के बुलबुले के लिए आधिक्य दाब, आधिक्य बोलो चाहे अतिरिक्त बोलो दोनों बात दोस्तों एक ही है। आधिक्य दाब, अधिक दाब फार्मूला हो जाता है P = 2T/R। तो यहाँ से P निकाल सकते हैं ना। P निकालने के लिए 2 और T की वैल्यू अपने को पता है 0.7। P क्या हो जाएगा 0.07 अपान R। R की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R मान लो, तो 2 × 10⁻⁴। 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 7 × 10⁻²। ये -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये P आ गया भैया। और P का आंसर आप देख सकते हो, P का 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 7 को दगाते 2, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा H निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों, सिंस P = होता है H/ρg। ये फार्मूला होता है P = H/ρg। तो यहाँ पे क्या निकालना है, H निकालना है। H = हो जाएगा P/ρg। P/ρg याद आ रहा है, P/ρg क्या बोलते थे, P/ρg को दाब शीर्ष बोलते थे, P/ρg को दाब शीर्ष। तो P की जगह पे क्या रखोगे 7 × 10 की घाते 2 बटे
जी की जगह पे 9.8, कुछ दिया तो नहीं है। जब कुछ नहीं दिया, जी की जगह पे 9.8, और जल की बात करें तो जल का पृष्ठ तनाव, जल का घनत्व, जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी जगह पे नहीं दिया है तो 9.8 रखो। अगर दिया होता 10 रख देते। अब दोस्तों यहाँ पे 5.25 आएगा, 5.25, इसी देखो 9.8 तभी तो, नहीं तो अगर ये हम 10 रख देते तो ये 7 में आ जाता। ठीक है, अब इसको दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पावर ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, रख करके सॉल्व करेंगे। 5 दशमलव, आंसर जो आ रहा है 5.25 मिलीमीटर आएगा। ठीक ना, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, एच कितना आएगा 5.25 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, ये आप 7 × 10 की घाते 2 प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3/9.8, तो हो जाएगा 7 × 10 की घाते -1 अच्छा 9 नीचे दशमलव हटाना, 0 पर बढ़ा दो 70/98, और ये 10 घाते -1 है, नीचे भेज दोगे तो हो जाएगा 70/980। ठीक है, 0 0 से कट जाएगा, 7/98। ठीक है, अब 98 से 7 में डिवाइड करोगे, इसीलिए तो मिलीमीटर में आया है, 5.25 मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक ना, चलिए भाई, तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। इरेज कर दे भाई, चलो इरेज करते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा ना, एक मोबाइल लेके यहाँ बैठूंगा ताकि मैं क्या करूँ ना, कैलकुलेशन आपके सामने कर दिया करूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन आप लोग करो। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप लोग करो, बाकी अगर थोड़ा बहुत कहीं पे दिक्कत आ जाती है उसको बताओ कमेंट बॉक्स में, सर ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। और आप लोगों का कमेंट नहीं आता ना, इससे मुझे पता चलता है ना कि आप लोग ना वीडियो क्या करते हो, केवल स्किप करके हाँ थोड़ा सा देखें, उसके बाद चलो बाद में देख लेंगे। और बाद दोस्तों आपका होता नहीं है ना, अब बाद के ऊपर छोड़ देते हो, बाद आपका होता नहीं है, तो बाद के ऊपर आपको छोड़ना नहीं है। कोशिश क्या करो दोस्तों, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ न्यूमेरिकल से जो डर है ना, वो डर आपका दूर हो जाएगा। न्यूमेरिकल से अगर आपको डर दूर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 21 के बाद दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था ना, 22। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, देखो लिखा भाई यहाँ पे त्रिज्या मीटर क्यूब में होता नहीं है, तो त्रिज्या जो होगा मीटर में होगा, ये गलती से मीटर क्यूब लिखा गया है। 0.2 × 10⁻³ मीटर है, 0.8 × 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व तथा 0.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पृष्ठ तनाव के दरों में ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई है। किस नली में द्रव कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा, स्पर्श कोण 0 है, और जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको लिखो। एक केस नली जिसकी त्रिज्या आर, त्रिज्या दोस्तों आर मान लो, आर क्या दिया 0.2 × 10⁻³ मीटर, ये मीटर हो गया, मीटर। 0.8 × 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व डेंसिटी रो 0.8 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी हो गया। डेंसिटी के बाद दोस्तों आपको कहता था 0.08 न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन 0.08 न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव के द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ी की गई है। कौन, केस नली। केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ेगा, एच आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद स्पर्श कोण थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0 अंश है। ठीक दोस्तों, किसी भी दरों में जैसे मान चलो ये दरों है, इस दरों में किसी केस नली को ऐसे रख दिया गया है, तो इस केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, इस केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, उसका फार्मूला होता है सिंस H = होता है 2t cos θ/r⁴g। ये दोस्तों फार्मूला होता है, और इस फार्मूले पर भर भर के आपको कम से कम लगभग 7-8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, केवल दोस्तों इसी फार्मूले पर। H = 2t cos θ/r⁴g, 2t cos θ/r⁴g ये फार्मूला है दोस्तों। अब इस फार्मूले को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो टूथ नंबर हो गया, और टी क्या है, सरफेस टेंशन है,
कॉस थीटा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल है, स्पर्श कोण है। उसके बाद आर क्या है, रेडियस है। रो क्या है, डेंसिटी है। जी क्या है, ग्रेविटी है। सबकी वैल्यू को दोस्तों यहाँ पे रखना है और एच आपको निकाल के दिखा देना है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और टी की जगह पे 0.08 कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री अपान आर की जगह पे 0.2 गुणे 10 की घाते -3 रो। अब रो दोस्तों ये क्या है, जल है क्या, एक इस नली दरों में ऊर्ध्वाधर खड़ा गया है। अच्छा दिया तो है यार रो, मैं भी देखो 0.8 है गुणे 10 की घाते 3। जी नहीं दिया है तो 9.8 ले लो। अगर दोस्तों जी दिया होता, अच्छा वो जी दिया भाई, जी दिया है, 9.8 नीचे आ जाता है ना भाई, समझो पारा चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो 10 आसान हो जाएगा। अब दोस्तों आपको दसो ये भी देखो एकदम सेम दिख रहा है, ये भी देखो सेम दिख रहा है। लेकिन आपको डर लग रहा होगा काटे तो काटे कैसे दोस्तों। काटने में अगर इजी चाहते हो तो दशमलव हटा दो। दशमलव देखो कैसे हटेगा, h इक्वल टू, इसमें दशमलव है ही नहीं है, इसमें दशमलव 2 अंक पे है, तो 2 अंक वाला जब हटाओगे तो हो जाएगा 0.8 है गुणे 10 की घाते -2, दशमलव हट गया। काश 0 की वैल्यू 1 और आगे 0 लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं है, आगे हटा ही दो 0 को। बटे इस पे 1 अंक पे है तो 2 गुणे 10 की घाते -1, 10 की घाते -3, 8 पे 1 अंक पे है तो 8 गुणे 10 की घाते -1 गुणे 10 की घाते 3, और ये 10 की घाते 10 मतलब 10 घाते जो 10 है और 10 घाते 1 है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो 8 काट दो, 2 काट दो, ऊपर कुछ बचा 10 घाते -2 बचा, 10 घाते -2, नीचे क्या बचा, यहाँ पे देखो नंबर में कुछ नहीं बचा ना, -3 +3, ये +3 और ये -3, ये तो कट गया, अच्छा +1 -1 ये भी कट गया, बचा क्या -1 और -1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1, 10 घाते -2 +1 -1, ये 10 घाते -1, 10 घाते -1 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब दोस्तों होता है 0.1 मीटर। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.1 मीटर, और 0.1 को क्या किया ये 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर को 10 सेंटीमीटर, भैया मीटर को सेंटीमीटर बदलना 100 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है भैया। 0.1 मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, क्या करोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक, तो आपने देखा दोस्तों ये वाला फार्मूला और इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल बड़े प्यारे प्यारे हैं। फार्मूला है h इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी, ठीक ना, बताओ इजी था ना, इजी था दोस्तों। चलो भाई आगे आते हैं, आगे दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, चलो भाई इरेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, और 24 एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए क्या क्या गिवन है। एक 0.1 मिलीमीटर व्यास की एक कांच की दोनों सिरों पर खुली केस नली को जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया गया है। केस नली में जल के चढ़ने की ऊंचाई की गणना कीजिए। जल का पृष्ठ तनाव दिया है, उसके बाद रो दिया हुआ है और जी दिया हुआ है। चलो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है इसमें। पहले गिवन लिखो 0.1 मिलीमीटर व्यास, व्यास दिया है 0.1 मिलीमीटर, व्यास से क्या निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, 0.1/2 मिलीमीटर को बना दो मीटर में, 10 घाते -3 मीटर हो जाएगा। और इसी को आप दशमलव हटा ही दो तो 1/2 गुणे 10 की घाते -4 मीटर हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे कर दो। और 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 करना चाहो तो कर सकते, नहीं जाने दो कोई बात नहीं। ये हो गया। दोनों सिरों पर खुली केस नली को जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया गया है। केस नली में जल के चढ़ने की ऊंचाई की गणना कीजिए। एच दोस्तों आपको फाइंड करना है। जल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, जल का सरफेस टेंशन कितना है 0.072 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद रो डेंसिटी, डेंसिटी जल का घनत्व, तो दोस्तों जल का घनत्व याद हो जाना चाहिए 10 की घाते 3 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद जी आपको याद है, अगर जी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो 9.8 लेते हैं, अगर दिया है जो दिया है यहाँ पे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। चले भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला एच निकालना है। अभी हमने फार्मूला सिखाया कि एच का फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपान r रो जी।
अगर दोस्तों कॉस थीटा नहीं गिवन है तो वहाँ पे क्या रख लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू 1 रख लेते हैं, यानी थीटा की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0 डिग्री। कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगा। अगर दिया है तो जो दिया है, नहीं दिया है तो कॉस थीटा की वैल्यू पर 1। h इक्वल टू 2t, टी की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 0.072, कॉस थीटा के प्लेस पर 1 अपान आर, आर के प्लेस पर 1/2 इंटू 10⁻⁻4, रो की वैल्यू 10⁻3 और जी की वैल्यू 9.8। अब दोस्तों इसको आप लोग रख करके सॉल्व करोगे तो ऊपर चला जाएगा, बाकी जो आएगा 2 दूना 4, 4 इसमें गुणा कर देना, जो आएगा 9.8 से भाग देना है। अगर ये 9.8 नहीं रखना होता, 10 रखना होता, कितना आसान हो जाता, कितना आसान हो जाता। लेकिन नहीं, इसको मज़ा मिल रहा है ना, इसको मज़ा मिल रहा है आपको परेशान करने में। आप अप्रॉक्सीमेट में तब जा आंसर जाओगे तो आप आंसर का आपका पूरा पूरा मैच नहीं करेगा। लेकिन यही 10 ले लेते, केवल अपने क्या करना होता, 2 ऊपर चला जाए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 4 से 28, 28 से बनते, जो भी आंसर आता तुरंत हम लोग आंसर बताते। लेकिन नहीं, यहाँ पे 908 से डिवाइड करो। चलो भाई इसको कर लेना दोस्तों, ठीक ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। अब दोस्तों आपको मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ, सब कुछ वैल्यू बता करके आपको कैलकुलेशन आपको करना है, बहुत कुछ नहीं करना मेरे भैया। 2 ऊपर जाएगा, 2 दूना 4, 4 से इसमें गुणा कर देना, जो आएगा इसमें 908 इसमें डिवाइड कर लेना, बाकी पावर सेट कर लेना, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25, एक केस नली की त्रिज्या 0.025 मिलीमीटर है, इसे एक दरों में जिसका घनत्व 0.8 गुणे घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, पृष्ठ तनाव इतना तथा स्पर्श कोण की कोज्या 0.3 है, ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है, केस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। पहले क्वेश्चन में दोस्तों यही क्वेश्चन फिर रिपीट है, यही क्वेश्चन फिर रिपीट है। पहले मैं लिखता हूँ क्या क्या गिवन है। एक केस नली जिसकी त्रिज्या आर, आर कितना गिवन है भैया, 0.025 मिलीमीटर, 0.025 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को क्या बनाते हैं, मीटर बनाते हैं। तो 0.025 गुणे 10 की घाते -3 मीटर, और चाहो दशमलव हटा ही दो, दशमलव हटा दोगे क्या हो जाएगा, 25 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 10 घाते -3, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घाते -6 मीटर। दशमलव हट गया, दशमलव हट जाएगा, बवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और त्रिज्या इसे एक दरों में जिसका घनत्व, जिस दरों में डुबोया जा रहा है उसका घनत्व रो 0.8 गुणे 10 की घाते 3 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। घनत्व में पृष्ठ तनाव दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, इसका सरफेस टेंशन T 3 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, 3 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, तथा स्पर्श कोण की कोज्या, स्पर्श कोण की कोज्या यानी कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है 0.3 है। ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है, किस नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। एच अपने से पूछ रहा है, एच दोस्तों पूछ रहा है, तो एच का फार्मूला यही वाला फार्मूला एकदम याद हो गया ना, 2 बार हो गया है, तीसरी बार होने जा रहा है कि एच का फार्मूला होता है कि 2t cos थीटा अपान आर रो जी। एच इक्वल टू फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपान आर रो जी, ठीक ना। तो h इक्वल टू 2t की जगह पे 3 गुणे 10 की घाते -2, कॉस थीटा जगह पे 0.3 अपान आर की जगह पे 25 गुणे घाते -6, 25 गुणे 10 की घाते -6, डेंसिटी जगह पे 0.8 गुणे 10 की घाते 3, और जी भैया यहाँ पे कितना करने को रखना है, वाह भाई वाह 10, बढ़िया हो गया। जी जगह क्या रखना है 10। अब दोस्तों इसको आपको करना है, इसको आपको करना है, करने के लिए देखो भाई यहाँ पे क्या करोगे, 25 अट्ठे कर दो, चलो मैं थोड़ा सा कर दूँ आपको, तो यहाँ पे तो और कोई 3 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से कटने वाला है नहीं, तो 3 रहने दो, और चलो 2 एक बार लिख दूँ मैं, 2 गुणे 3 गुणे, अब इसको 10 की घाते -2 गुणे 3 को 3 गुणे 10 घाते -1 मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि दशमलव न रहे, बवाल खत्म रहे, अपान 25 अट्ठे, देखो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, जब 200 लिखोगे 200 हो गया ना, 200 और एक अंक पे दशमलव यानी 20 बचा, 20 हो गया, और 20 गुणे 10 की घाते -6 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10। चलो थोड़ा सा आपके लिए कर दे रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में 1 जीरो दे दो इसको, तो 1 0 1 0 2 0 2 3 5 0, 5 में से आ गया -1 बचा, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 और ये देखो खत्म हो जाएगा, 10 घाते -2 बचेगा। कर लोगे यार इसको, ये आपका काम है, आपको करो इसको, ठीक है, छोड़ो मैं छोड़ रहा हूँ इसको, आप करोगे, ठीक। चलो
आंसर सामने देख लेना क्या लेकर आना है। इसमें आएगा दोस्तों 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आंसर आएगा भैया, ठीक ना। वही देख लो, दो दो ऐसे ही कट रहा है, 3 त्रिका 9 बच रहा, वही 9 सेंटीमीटर आएगा, खत्म बात। आगे कह रहा है यदि केस नली को धीरे धीरे जल में इतना नीचा करते जाएं कि इसका ऊपरी सिरा जल के तल में आ जाए तो क्या जल इस सिरे से बाहर निकलेगा? अरे भैया नहीं निकलेगा। जब जैसे केस नली है दोस्तों, इस केस नली को जल में धीरे धीरे ऐसे से डुबोते जाओगे, ऐसे से डुबोते जाओगे तो जो ये मुक्त पृष्ठ है, इस मुक्त पृष्ठ की जो रेडियस है, उस मुक्त पृष्ठ का रेडियस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो जैसे ये अंदर पूरा डूब जाएगा तो इस मुक्त पृष्ठ का रेडियस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इससे जल जो है बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, फिर से बात समझो कि जब केस नली है, केस नली को जल में पूरा डुबोते जाएंगे, जैसे जैसे डुबोते जाएंगे वैसे वैसे ये मुक्त पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाएगी और उस मुक्त पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या की बढ़ने की वजह से जो जल है, इस मतलब केस नली जो है अंदर पूरा डूब गया है, तब भी इस केस नली से जल बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, तो अब दोस्तों ऐसे जो रहेगा ना कैलकुलेशन पार्ट, ऐसे मैं छोड़ूंगा, ठीक ना। कैलकुलेशन पार्ट को दोस्तों करने से यहाँ पे टाइम जो वीडियो की अभी मैं देख रहा हूँ कितना टाइम हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कम से कम 25-30 तो नहीं यार, कम से कम 35-40 मिनट का वीडियो हो गया होगा। ये बात देख लूँ मैं कितने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। देखो भाई 40 मिनट का वीडियो हो गया है। अब देखो 40 मिनट की दोस्तों वीडियो हो चुकी है। अभी तक हम लोगों ने कितना पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 25 पहुँचे हैं। अभी लगाना कितना, 8 5 13 क्वेश्चन लगाना है, तो सोच लो कितना जाएगा, 2 घंटे प्लस जाएगा। तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 और 26 क्या कह रहा है, एक केस नली को द्रव से भरे बीकर में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। किसी केस नली को, केस नली का मतलब होता है दोस्तों कोई पतली सी, बहुत पतली सी राड से आपके बालों के बराबर केस नली, केस मतलब होता है बाल, मतलब बाल के जैसी अब नली हो, ऐसे केस नली। एक केस नली को द्रव से भरे बीकर में सीधा खड़ा कर दिया जाता है। यदि केस नली में ऊपर उठे हुए द्रव के स्तंभ की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एच दिया आपकी 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻² मीटर, 12 सेंटीमीटर। केस नली की त्रिज्या आर कितना दिया है, 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, तो 0.02 × 10⁻² मीटर, दशमलव फ्री कर दो तो हो जाएगा ये 2 × 10⁻² × 10⁻²। यहाँ से यहाँ दशमलव लाने में 10⁻², ये हो जाएगा 2 × 10⁻4 मीटर। द्रव का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन 9 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, एंड द वैल्यू ऑफ G 10 क्या दिया है, न्यूटन पर केजी। दोस्तों एक इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा यूनिट न्यूटन पर केजी, 2 यूनिट होता है। तो द्रव के घनत्व की गणना कीजिए। आपको दोस्तों आपकी बार क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। वही फार्मूला क्या लिखोगे, सिंस हम लोग जानते हैं H इक्वल टू होता है 2T cos θ/r⁴g, ठीक ना। H इक्वल टू 2T cos θ/r⁴g। अपने क्या निकालना की बार, रो निकालना है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T cos θ/r⁴g। बस रो यहाँ चला गया या इधर आ गया और कुछ नहीं किया गया। रो इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 2 और टी कितना गिवन है 9 × 10⁻²। कॉस थीटा नहीं गिवन है तो 1 मान लोगे, अपान आर कितना दिया है 2 × 10⁻⁴। एच दोस्तों कितना है 12 × 10⁻², और जी कितना है 10, ठीक ना। देखो भैया 2 से छटक गया, 2 से दोस्तों कट गया, तो यहाँ पे रो इक्वल टू सॉल्व कर लोगे ना। अब सॉल्व दोस्तों कर लोगे तो 9 बचा है, यहाँ पे 12 बचा है, तो 9/12 हो जाएगा। 9/12 यानी 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चौकी 12, 4/3 आ गया। 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो गया, -4 + 1 -3 और ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 10⁻3, ठीक ना। तो रो इक्वल टू 4/3 यानी 0.4 से 28 0.7 करके कुछ आएगा, मैं आंसर देख ले रहा हूँ डायरेक्ट 7.5 × 10⁻², तो 0.75 × 10⁻3
तो हो जाएगा रो इक्वल टू 7.5 गुणे 10 की घाते 2 क्या kg पर मीटर क्यूब। चलो दोस्तों मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया, सोचा आपको छोड़ूंगा लेकिन नहीं हुआ, आसान था तो मैंने पूरा कर दिया, ठीक ना। बताओ भाई मजा आएगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 27, 26 के बाद 27 क्या है कि कांच की एक नली में एक द्रव 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव 9.8 गुणे घाते -2 न्यूटन पर मीटर है तो किस नली का व्यास ज्ञात कीजिए। किस नली का क्या निकालना है दोस्तों, व्यास निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में गिवन लिख लो एक बार। तो कांच की एक केस नली में एक द्रव 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, एच कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो जाएगा। इतनी ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन कितना है दोस्तों 9.8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर है तो केस नली का व्यास ज्ञात कीजिए। जो केस नली है दोस्तों उसका क्या निकालना अपने को, डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास निकालने के लिए दोस्तों अपने क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकाल करके उसका दोगुना कर देंगे। और त्रिज्या को निकालने के लिए अपने को फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि H इक्वल टू होता है 2t cos थीटा अपान r रो जी। यहाँ से क्या निकालोगे, r निकालोगे, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t cos थीटा अपान h रो जी। h रो जी सही है ना भैया, h रो जी ठीक है, h रो जी p बन जाता है ना, p इक्वल टू h रो जी। तो मैं कह रहा हूँ यार फार्मूला कैसे आ रहा है मन में, 2t cos थीटा अपान p बोल सकते हैं ना। चलो जाने दो कोई बात नहीं। 2t अपने को पता है 9.8 इंटू 10⁻², cos थीटा कुछ नहीं दिया 1 मान लो, अपान h दोस्तों क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -2। डेंसिटी यहाँ पे क्या है भाई, जल है क्या दोस्तों, यहाँ पे डेंसिटी क्या लिखोगे, कांच की केस नली में एक द्रव 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव दिया है तो केस नली का व्यास। तो भाई यहाँ पे डेंसिटी तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, कौन सा द्रव है क्या है, तो जल मान लो, क्योंकि कुछ नहीं पता जल मान लो। जल का घनत्व 10 घाते 3 और जी दोस्तों नहीं दिया है 9.8 मान लो, 9.8 कैंसिल हो गया, और 10 घाते -2 10 घाते -2 भी कैंसिल हो गया, ठीक ना। बचा क्या 10 घाते 3 और 3 ऊपर जाएगा 10 घाते -3 हो जाएगा, 2/5 गुणे 10 की घाते -3 और 2/5 का मतलब क्या होता है 0.4 गुणे 10 की घाते -3। आंसर क्या दिया भाई आपका 0.4 गुणे घाते -3, 0.8 है 0.08 सेंटीमीटर। चलो भाई डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर बोले डायमीटर D इक्वल टू 2R, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ तो 4 दूनी 8, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा भैया 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर। और लाना किस में अपने को, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में पावर कितना होना चाहिए -2, तो D इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², और यही -2 किसका काम करेगा, सेंटीमीटर का, और ये -2 से 0.1 अंक और आगे जाएगा, तो 0.08 और 10⁻² मतलब सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन पोर्शन दोस्तों इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, कैलकुलेशन पोर्शन इजी है, बस बार बार वही फार्मूले H इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी, उसी को पक्षांतर करके बनाया गया, वही यही भी फार्मूला H इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी, उसको पक्षांतर करके ये सब बनाया गया। तो देख रहे हो ना फार्मूला सब वही है, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी वही फार्मूला है। बस दोस्तों आपको पक्षांतर करने आना चाहिए, तो आ रहा है यार, अब तो नहीं आएगा, अब हो सकता है क्या ऐसा नहीं आएगा, एकदम आएगा दोस्तों, ठीक है। चलो तो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 तक, ठीक ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इरेज कर दें इसको, इरेज कर देना, चलो भाई इरेज करते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन अभी इजी है इसीलिए मैं पूरा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों जब मैं करता हूँ कैलकुलेशन ना, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, और कोशिश किया करो कि मेरे से पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन है पहले पहचानो, पहचान करके बाद फार्मूले लिखो, फार्मूले लिख करके सॉल्व करो, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर भाई आ जाओ, किस पे हम लोग पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक केस नली की त्रिज्या 0.8 मिलीमीटर है तथा इसमें जल 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जल के पृष्ठ तनाव की गणना कीजिए, जी दिया है और जल का घनत्व दिया हुआ है। दोस्तों वही एकदम इजी सवाल,
पहले गिवन लिखो, एक केस नली की त्रिज्या आर कितना दिया है 0.8 मिलीमीटर, और मिलीमीटर क्या बनाएंगे मीटर, तो 0.8 गुणे 10 की घाते -3 मीटर, 3 मीटर दशमलव हटा दो तो हो जाएगा 8 गुणे 10 की घाते -4 मीटर, दशमलव हट गया। तथा इसमें जल 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है। हाइट दिया है कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो गया। चढ़ जाता है। जल के पृष्ठ तनाव की गणना कीजिए भैया, पृष्ठ तनाव पूछ रहा आपकी बार, पृष्ठ तनाव टी, तो और क्या दिया है जी की वैल्यू 9.8 नहीं दिया है, 10 दिया है, बहुत बढ़िया किया है, 10 न्यूटन पर केजी। और जल का डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी जल का घनत्व क्या होता है 10 की घाते 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये तो याद हो गया वो दोस्तों। एक जल का घनत्व और एक पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10⁻³ और जल का घनत्व 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये दोनों दोस्तों याद होना चाहिए। फार्मूला हम लोग को याद है, फार्मूला क्या होता है, सिंस H इक्वल टू फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपान r रो जी, ये फार्मूला होता है। H इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी, ये फार्मूला हो गया। यहाँ से क्या फाइंड करना है t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा आर एच रो जी या एच आर रो जी या आर एच रो जी अपान अपान क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब दोस्तों यहाँ वैल्यू को पुटअप करना है केवल, t इक्वल टू आर की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻⁴, h की वैल्यू क्या है, h द वैल्यू ऑफ h 2 इंटू 10⁻⁻2, रो की वैल्यू क्या है 10 की घाते 3, जी की वैल्यू क्या है 10 अपान 2 cos थीटा नहीं दिया है तो 1 मान लो। ये देखो 2 से छटक गया, केवल नंबर में दोस्तों 8 ही है, 8 लिख लो, t इक्वल टू 8 और आ जाओ पावर में 3 प्लस में और एक यहाँ प्लस में 4, 3 1 4, ये 4 कट जाएगा, बचा क्या 10 घाते -2, t 8 गुणे 10 घाते -2, बस ये आंसर हो गया, 8 गुणे 10 घाते -2, 8 गुणे घाते -2 सही है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। देखो कितना इजी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, एक केस नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 9.8 गुणे 10⁻² न्यूटन पर मीटर है तो केस नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जल का घनत्व 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। चलो भाई करते इसको। एक केस नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है, तो h ऊंचाई तक चढ़ता है मतलब h वही फाइंड करना होगा, तब तो h ऊंचाई तक चढ़ता है, अच्छा नहीं भाई h फाइंड नहीं करना है, मतलब h ऊंचाई तक चढ़ता है, चलो ठीक है, मतलब जो h की वैल्यू है, h वैल्यू दी गिवन नहीं है, h ऊंचाई तक चढ़ता है मतलब r का वैल्यू h के फॉर्म में निकालना है। h ऊंचाई तक चढ़ता है यदि जल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन दिया हुआ है t, और t कितना दिया हुआ है 9.8 गुणे 10⁻², बढ़िया किया है, 9.8 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक, और आगे तथा तो केस नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केस नली का क्या निकालना है आपको, त्रिज्या निकालना है, रेडियस निकालना है। और क्या कह रहा है कि जी की वैल्यू, जो जी है वह जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जल का घनत्व डेंसिटी दिया रो 10 की घाते 3 केजी पर मीटर क्यूब। दोस्तों वही फार्मूला है, देखो ये वाला फार्मूला h इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी, फिर वही फार्मूला क्या लिखोगे, सिंस अपने को फार्मूला याद है h इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r रो जी, आपने क्या निकालना है r निकालना है, r को यहाँ भेज दो तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t cos थीटा अपान h रो जी, h रो जी, तो r इक्वल टू 2 रहेगा ही, t के प्लेस पर 9.8 इंटू 10⁻⁻², cos थीटा नहीं गिवन है तो 1 लिख दो, अपान h नहीं पता है h रहने दो, रो की जगह पे 10 की घाते 3, जी की जगह पे 9.8, 9.8 कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर जाएगा तो दोस्तों r इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान h इंटू 10⁻² प्लस है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान h इंटू 10⁻5 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया 2 अपान h इंटू 10⁻5 मीटर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था,
कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ कर आने वाले हो, है ना। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, इरेज कर दें, इरेज कर देते भाई। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं, हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 30 आज का दोस्तों, ये आज का 30वां क्वेश्चन। ठीक है, आज का नहीं मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। 30 में देखो क्या कह रहा है। एक केस नली में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। नली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा द्रव का घनत्व 8×2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यदि द्रव तथा नली के पृष्ठ के लिए स्पर्श कोण 30 अंश हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। पृष्ठ तनाव पूछ रहा है, सरफेस टेंशन पूछ रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों पहले गिवन पहचानो। एक केस नली में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई h दिया है। द वैल्यू ऑफ h 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। नली की त्रिज्या रेडियस r कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, डेसिमल फ्री कर दो, 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। उसके बाद तथा द्रव का घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी दोस्तों रो, रो कितना दिया हुआ है 8×10⁻², 8×10⁻² kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब है। यदि द्रव तथा नली के पृष्ठ के लिए स्पर्श कोण थीटा, थीटा दोस्तों कितना दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है, 30 डिग्री हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन आपसे पूछ रहा है। जो लिक्विड है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना होगा। डाटा के बेस पे दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, वही फार्मूला यार, H = 2t cos थीटा अपान r/g, यही फार्मूला लगेगा। ठीक, अब इसमें t चाहिए ना, हाँ t चाहिए, तो t = क्या हो जाएगा, तो t निकालना है ना, तो हम लोग क्या करें भाई, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2t cos थीटा = r/g, r/g, अपने को t चाहिए तो t = हो जाएगा r/g अपान 2 cos थीटा, ये हो जाएगा। तो t = r कितना है 1×10⁻⁴, h कितना है, h कितना है 6×10⁻², डेंसिटी रो 8×10⁻², 8×10⁻², जी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर ये अपना 30 में जी अपने को गिवन नहीं है। जब दोस्तों जी गिवन नहीं है तो 9.8 रख लो, 9.8 अपान 2 cos थीटा, cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान करनी 3/2, करनी में 3/2। ठीक दोस्तों, 2 1 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। t = 4, यहाँ पे देखो पावर, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, 4 छक 24, 24 × 9.8, 4 छक 24, मैं एक बार लिखता हूँ 6×4, और ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर, तो भाई 9.8 × 2, 2 बटे बच्चा करीब 3 का मान 1.732। ठीक है, पावर पे देखो 2 और ये 2, ये तो कट गया, बचा 10⁻⁻4। अब दोस्तों ये काम आप लोग करोगे, करना क्या है, 6 चौके 24, दूना 48, 48 में इतने का गुणा कर देना, जो आएगा उससे इतने से डिवाइड कर देना, सेट कर देना, अपने आप आंसर चलाएगा। ठीक ना, चलो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। एक केस नली में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। केस नली की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा द्रव का घनत्व 0.8×3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यदि द्रव तथा केस नली की सतह के बीच स्पर्श कोण 0 हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। जी दिया है 10 न्यूटन पर केजी। दोस्तों एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हो, लेकिन मैं पहले क्या कर रहा हूँ, गिवन लिख दे रहा हूँ। क्या गिवन है, एक केस नली में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है, h
एच अपने को इतना दिया है 7 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या बनाते हैं मीटर में, 7 गुणे 10⁻2 मीटर। जो ऊंचाई तक चढ़ता है केस नली की त्रिज्या, रेडियस दिया हुआ है आर, कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, डेसिमल फ्री कर दो, 1 गुणे 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। उसके बाद तथा द्रव का घनत्व डेंसिटी दिया है दोस्तों, डेंसिटी रो कितना दिया हुआ है 0.8 गुणे 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यदि द्रव तथा केसनली की सतह के बीच स्पर्श कोण 0 हो, थीटा दोस्तों कितना है 0 डिग्री है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। सरफेस टेंशन आपको निकालना है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन निकालने के लिए दोस्तों यही फार्मूला है। आप चाहे एक बार ये फार्मूला बार लिखो ताकि ये फार्मूला आपको याद हो जाए। जब ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो पक्षांतर करके आप ये वाला फार्मूला निकाल सकते हैं। तो पहले एक बार मैं फार्मूला लिख दूं, तो फार्मूला होता है H = 2t cos थीटा अपान 2t cos थीटा अपान r rho g, 2t cos थीटा अपान r rho g। अपने को t चाहिए तो t = फार्मूला क्या हो जाएगा, t = फार्मूला हो जाएगा r h rho g अपान 2 cos थीटा। दोस्तों अपने को r गिवन है, यस r गिवन है, h भी गिवन है, रो भी गिवन है, जी यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं जी, हाँ जी बाई जी है, जी अपने को दिया है, जी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जी अपनी जगह रखना है 10 न्यूटन पर केजी, 10 न्यूटन पर केजी, जी भी पता है, 2 cos थीटा वैल्यू पता है। दोस्तों सब वैल्यू पता है, सब वैल्यू को रख करके आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना। सब वैल्यू को रख करके आप इसको सॉल्व करिएगा और आंसर देखिएगा आंसर सही आ रहा है या आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 तक हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग मिलेंगे। अभी तक क्वेश्चंस क्या थे, सब एकदम एक ही टाइप के, वही फार्मूला H = 2t cos थीटा अपान r rho g पर, वही सब फार्मूले थे। लेकिन अब थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, थोड़ा सा मजा आएगा। अभी तक एक टाइप के फार्मूले लगा रहे थे ना। चलो भाई, चलो भाई आगे आते हैं, इरेज कर देना हम लोग। चलो भाई 1 घंटे 2 मिनट का हो गया है। 1 घंटे 2 मिनट में दोस्तों हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लगा दिए भाई, 18 से लगा रहे हैं। 18 10 28 3 31 यानी 11 18 3 अरे 10 3 13 क्वेश्चन अभी तक लगाए हम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, 6-7 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हैं, ठीक है, जाएगा 1.5 घंटे तक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब आ गया आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यू नली की दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास क्रमशः 5 मिलीमीटर तथा 2 मिलीमीटर है। इसमें जल भरा है। नलियों में जल स्तंभ की ऊंचाइयों में कितना अंतर है। जल का पृष्ठ तनाव 7.3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है, आपको दिया हुआ है, ठीक ना। और आंसर के लिए भाई उस पेज पे आंसर दिया है, तो उस पेज का आंसर मैं यहीं पे लिख दूंगा कि आंसर कितना आएगा, ठीक ना, ताकि पेज फोटो कटिंग करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ऐसा करवाऊंगा आपको। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। एक यू नली की दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास, एक यू नली की, दोस्तों यू होता ना यू ऐसे, तो अब ये नली थोड़ी ऐसे, ये ऐसे बनेगा तब नली बनेगा, तो यहाँ का व्यास यहाँ का व्यास ऐसे। एक यू नली की दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास, तो दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास, पहले का व्यास मान लो D1 कितना दिया हुआ है आपको, D1 दोस्तों जो दिया है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर है ना व्यास, हाँ 5 मिलीमीटर। इस व्यास से इसका त्रिज्या निकाल लेंगे R1, तो 5/2 मिलीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, 5/2 × 10⁻³ मीटर, और 5/2 को दोस्तों ज़्यादा मीटर पड़ता 2.5 ले लेते, ठीक ना, 2.5 × 10⁻³ मीटर। ये हो गया। D2 कितना दिया है, 2 मिलीमीटर दिया है, 2 मिलीमीटर, और D2 से क्या निकालेंगे R2 क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर अपान 2, यानी त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, इतने मिलीमीटर नहीं 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का मतलब 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक। R1 R2 हो गया।
इसमें जल भरा है, नलियों में जल, स्तंभों की ऊंचाइयों में कितना अंतर है? स्तंभों की ऊंचाइयों में अंतर, यानी डेल्टा एच आपसे पूछ रहा है। डेल्टा एच का फार्मूला होता है डेल्टा एच बोले तो H2 - H1, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक। और जल का पृष्ठ तनाव जो T दिया है वह T क्या है? 7.3 × 10⁻², 7.3 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर। ठीक। अभी लगातार दोस्तों हम लोग फार्मूला सीखते चले आ रहे हैं एच का। सिंस एच का फार्मूला होता है 2t cos θ/r ρg, ये फार्मूला होता है। H इक्वल टू क्या होता है? 2t cos θ/r ρg। तो H2 - H1, डेल्टा H जब मैं लिखूंगा डेल्टा H इक्वल टू H2 - H1, तो अब दोस्तों इसमें क्या चेंजिंग आ जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू H2 जगह पे 2t वही रहेगा, cos θ 1 मान लो, R2 हो जाएगा, रो वही रहेगा, G वही रहेगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका 2t cos θ/r2 ρg माइनस 2t cos θ/r1 ρg। अब देखो कॉमन डेल्टा H इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? 2t cos θ/ρg, ρg कॉमन लो लोगे, क्या बचेगा? 1/r2 - 1/r1। ठीक ना, 1/r2 - 1/r1। t की वैल्यू पता है, cos थीटा नहीं पता है, 1 मान लोगे। रो की वैल्यू पता है, रो नहीं दिया है। रो दोस्तों ये क्या है? जल है क्या? जल है तो जल का घनत्व 10⁻3, रो है तो 10⁻3 kg/m³। उसके बाद जी अपने को कहीं क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तो आप क्या रखोगे दोस्तों? अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है जी की वैल्यू तो आप रख दो 9.8। 10 भी रख लेना, बाकी 1/r2 अपने को पता है, R2 रख लेना, 1/r1 रख लेना, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ। डेल्टा H इक्वल टू 2 t की जगह पे 7.3 × 10⁻² बटे रो की जगह पे 10⁻3, जी की जगह पे 9.8 रखने का मेरा हिम्मत नहीं कर रहा, मैं 10 रख दे रहा हूँ। 10 1/r2 की जगह पे R2 1 × 10⁻³ माइनस 1 बटा 2.5। अगर मैं 0 हटा देता, चलो भाई कोई बात, 0 नहीं हटा कोई बात नहीं, 2.5 × 10⁻³ ठीक दोस्तों, ये पावर हो जाएगा माइनस, ये पावर हो जाएगा 10⁴, ठीक ना। और 2 × डेल्टा H इक्वल टू जाएगा 2 × 7.3 × 10⁻² और ये 10⁴, और ऊपर जाएगा तो -4, 10⁻² × 10⁻4 अपान में 10⁻3 कॉमन ले लो, 10⁻3 कॉमन हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 1/1, यानी 1/1 लिखो, माइनस डेसिमल नीचे हटाना, 0 पर बढ़ा दो, 10/25 हो जाएगा। ये 10/25 डेल्टा H अब तो कर लोगे ना। डेल्टा H 2 × डेल्टा H इक्वल टू 2 × 7.3 × 4 2 6 10⁻⁻6 और ये प्लस से माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 25 एलसीएम ले लोगे तो 25 - 10, 25 - 10 आ जाएगा। तो डेल्टा H इक्वल टू 2 से गुणा कर सकते हो, 2 × 7.3 × 10⁻³ गुणे 25 में से 10 गया 15/25, 5 × 15, 5 × 5 = 25। अब दोस्तों आप लोग कर लोगे। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद आंसर जो देखोगे, वह जो आंसर आएगा दोस्तों, वह आंसर पता है कितना आएगा? 8.94 मिलीमीटर, 8.94 मिलीमीटर आंसर आना चाहिए। आंसर मिलाना, आंसर सही होना चाहिए। अगर दोस्तों गलत हुआ कुछ तो बताना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है क्या था, गलत था, ठीक ना। बाकी सब कुछ तो सही दिख रहा है, सही होना चाहिए। बाकी चेक कर लेना भाई एक बार। चलिए भाई इसको इरेज करें, 32 हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पर। मैं तो यहीं पे छोड़ने वाला था, बाकी मैंने वहाँ तक कर दिया। मैंने सोचा भाई चलो भाई कर देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा आसानी आपको देना नहीं चाहिए, लेकिन दिल है मान नहीं रहा यार अभी, ठीक ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मैं ना दूँ, कुछ आपको काम दूँ ताकि कुछ आप लोग काम करो। क्वेश्चन नंबर 33,
33 क्वेश्चन क्या है, एक कांच की केस नली में जल 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, जबकि उसी केस नली में पारा 3.4 सेंटीमीटर नीचे उतरता है। जल कांच तथा पारे कांच के स्पर्श कोण क्रमशः 0 डिग्री तथा 135 डिग्री मानकर पारे तथा जल पृष्ठ तनाव का अनुपात ज्ञात कीजिए और काश 135 अंश का मान दिया हुआ है -0.71। ठीक ना। चलो भाई, अब दोस्तों इसी को सॉल्व करना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक कांच की केस नली में जल 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है, जबकि उसी केस नली में पारा 3.4 सेंटीमीटर नीचे उतरता है। तो मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, एक कॉलम बना लेता हूँ जल का और एक कॉलम बना लेता हूँ पारा का। तो इसमें जो जल है वह चढ़ता है कितने, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। जो इसमें H1 मान लेंगे, H1 कितना 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। जबकि दोस्तों इसमें H2 मैं मान ले रहा हूँ, H2 इसमें क्या हो रहा है कि 3.4 सेंटीमीटर नीचे उतरता है, नीचे उतरता है इसलिए माइनस में 3.4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस में 3.4 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। ठीक है, नीचे उतरता है। जल कांच तथा पारे कांच के लिए स्पर्श कोण, जल कांच के लिए स्पर्श कोण थीटा = 0 डिग्री और पारे और कांच के लिए, जल और कांच, पारे कांच के लिए स्पर्श कोण थीटा = 135 डिग्री। और ये कह रहा है कि कॉस थीटा यानी कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री का जो मान दिया हुआ है, कॉस 135 इसका मान माइनस है 0.71, माइनस है 0.71 दिया हुआ है। उसके बाद पृष्ठ तनाव का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनका पृष्ठ तनाव मान लीजिए भाई T1 हो जाएगा और इनका पृष्ठ तनाव हो जाएगा T2। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, जल पृष्ठ, पारे तथा जल पृष्ठों, पारे और जल का, पारा का T2 है यानी T1/T2। यही आपसे क्वेश्चन मार्क, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक ना दोस्तों, जल का घनत्व अलग होता है, पारे का घनत्व अलग होता है, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। जल का घनत्व ρ1 मान लो, ρ1 होता है 10 की घाते 3 kg/m3 और पारे का घनत्व ρ2 मान लो, ρ2 होता है 13.6 गुणे 10 की घाते 3 kg/m3। बाकी सब वैल्यू सेम रहेगा। इसके लिए जब T1 निकालोगे, इसके लिए जब आप मेन फार्मूला जानते हो, सिंस H का फार्मूला होता है 2t cos θ/r ρg। यहाँ से भी आपने t का जब फार्मूला बनाया था, t = फार्मूला क्या बनाया था आपने कि RH ρg/2 cos θ, 2 cos θ। तो T1 और T2 क्या बन जाएगा, तो T1 अगर बनाओगे, T1 क्या बनेगा R1 कोई बात ही नहीं हो रही है, R1 से यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है, त्रिज्या की कोई बात ही नहीं हो रही ना, नहीं भाई त्रिज्या की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो R, या तो डायरेक्ट मैं कर दूँ क्या, तो दोस्तों देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है, इस पर अगर आप करते थे ज़्यादा बेटर हो जाता। R कांस्टेंट, H नहीं है, G रो नहीं है, G कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, cos θ नहीं है। चलो जाते दे यार, कोई बात नहीं। R हो जाएगा, H1 हो जाएगा, ρ1 हो जाएगा G/2 cos θ1। जबकि T2 दोस्तों क्या हो जाएगा, T2 निकालोगे तो RH2ρ2G/2 cos θ2। दोनों का रेशियो चाहिए यानी T2/T1 चाहिए, तो T2 लिखोगे क्या हो जाएगा RH2ρ2G/2 cos θ2 इंटू कर दो, उल्टा कर दो, 2 cos θ1 अपान RH1 ρ1G। R से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, G से कैंसिल हो गया। तो दोस्तों बचा क्या, T2/T1 = H2 cos θ1, H2 cos θ1 अपान cos θ2 इंटू H1 ρ1। ठीक है ना भाई। अब दोस्तों करना क्या है, H2 की वैल्यू अपने को पता है, H2 की वैल्यू पता है, ρ2 की वैल्यू पता है, cos θ1 की वैल्यू पता है, θ1 वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी आपको दोस्तों अब ये आपको सॉल्व करना है T2/T1 कि यहाँ पे H2 की वैल्यू रख करके
√2 की वैल्यू रख करके, cos θ1 जगह पे 0 रख करके, cos θ2 जगह पे -0.71 रख करके, H1 ये दिया है, ρ1 ये दिया हुआ, ये वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। और आंसर कितना आएगा मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ और आपको सॉल्व करना है 7.2:1। आपका जो आएगा आंसर 7.2:1 ये आंसर आएगा। अब ये दोस्तों मैंने पूरा काम कर दिया, केवल वैल्यू रख करके आपको सॉल्व करना है। अब इतना नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको ये जब पूरा इतना सब सारा देख रहे हैं ना, उसको देखना बेकार है। अगर यहाँ तक देखने के बाद अगर यहाँ से आपका पेन उठा करके ये करने की हिम्मत नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है दोस्तों आप एकदम मेहनत सही से नहीं कर रहे हो, तो आपको बेकार है। तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, आपको करना है। अगर आप सीखने के उद्देश्य से अगर इतना न्यूमेरिकल देख रहे हो तो इसका मतलब है कि सीखने के उद्देश्य से देख रहे हो, और सीखने का उद्देश्य तभी आपका पूरा होगा जब आप ये यहाँ से न्यूमेरिकल यानी जो मैं छोड़ दे रहा हूँ वहाँ से आपको आगे निकालना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं आ रहा गलत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि हाँ सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत आया है, ठीक ना। चलिए भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, चलो भाई इरेज कर दें, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 34। क्या 34 क्वेश्चन को आप लगा सकते हो? मुझे वही भरोसा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 अगर मैं ना बताऊं तब भी आप लोग लगा सकते हो। क्या कह रहा है? पारे के एक बैरोमीटर की नली का व्यास 6 मिलीमीटर है। पृष्ठ तनाव के कारण बैरोमीटर के पाठ में कितनी त्रुटि आएगी? पारे का घनत्व दिया है, पृष्ठ तनाव दिया है, स्पर्श कोण दिया है और उस कोण की वैल्यू दिया है और जी दिया हुआ है, ठीक ना। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन में गिवन लिखो। पारे के एक बैरोमीटर की नली का व्यास दिया दोस्तों डी कितना दिया है? 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर, मिलीमीटर से क्या निकालोगे? त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, 6 का आधा क्या हो जाएगा? 2 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को बना दो मीटर में, 2 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद पृष्ठ तनाव के कारण बैरोमीटर के पाठ में कितनी त्रुटि आएगी? पृष्ठ तनाव के कारण बैरोमीटर के पाठ में कितनी त्रुटि आएगी, यानी एच कितना कम ज़्यादा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यानी एच पूछ रहा है, चलो एच बाद में लिखते हैं। त्रुटि आएगी। पारे का घनत्व डेंसिटी, पारे का घनत्व याद हो गया होगा 13.6 × 10⁻³ kg/m³। पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, पारे का पृष्ठ तनाव टी कितना दिया है? 0.465 न्यूटन पर मीटर। स्पर्श कोण थीटा कितना दिया हुआ है? 128 डिग्री। और कास 128 डिग्री की वैल्यू आपको दिया हुआ है, 128 डिग्री की वैल्यू कितना दिया हुआ है? -0.616 और जी की वैल्यू भी दिया हुआ है 9.8 मीटर/सेकंड²। अब बताओ दोस्तों एच नहीं निकल जाएगा? एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H = 2t cos θ/r⁻g, ये फार्मूला हो गया। H = 2t cos θ/r⁻g। अब ये फार्मूला क्या हम लोग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? चेक कर लो। टी पता है, यस टी पता है, cos θ पता है, cos θ पता है, आर पता है, आर पता है, रो पता है, हाँ रो पता है, जी पता है, सब पता है। क्यों नहीं निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। तो H = दोस्तों 2t की जगह पे 0.465, cos θ जगह पे -0.616 बटे r की जगह पे 2 × 10⁻³ रो की जगह पे 13.6 × 10⁻³ और जी की जगह पे 9.8। मेरे भैया मेरी आपसे विनती है कि यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करें, ठीक ना। देखिए दोस्तों कैसे गुणा भाग हो रहा है। गुणा भाग करने के लिए आप मोबाइल का थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। कब? जहाँ पे बहुत स्ट्रांग गुणा भाग रहेगा वहाँ पे। बाकी आप खुद गुणा भाग करने का पूरा प्रैक्टिस अपने हाथ से करने का, ठीक ना। चलो भाई यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आना चाहिए वह आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1.43 × 10⁻³ मीटर, ठीक ना। देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस पड़ा रहेगा। इसका मतलब है वो नीचे जा रहा है, ऊपर जाता है तो प्लस में, नीचे जा रहा है तो माइनस में, ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 34। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35
35 क्या है दोस्तों, 1 मिलीमीटर व्यास की एक कांच की केसनली पारा भरे बीकर में ऊर्ध्वाधर खड़ी की जाती है। केसनली का निचला सिरा बीकर में पारे के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे है। केसनली के निचले सिरे पर वायु का अर्धगोली बुलबुला बनाने के लिए केसनली में वायु का दाब गेज क्या होना चाहिए। पारे का पृष्ठ तनाव 0.465 न्यूटन पर मीटर तथा बुलबुले का व्यास केसनली के व्यास के बराबर मान लें। बढ़िया क्वेश्चन भैया, ऐसे क्वेश्चन मांगता है, क्वेश्चन ऐसे मांगता है। अभी तक बहुत सिंपल क्वेश्चन मिला है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन इतने मिले हैं कि पूछिए मत। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं थे, यही घुमा फिरा के क्वेश्चन है, ठीक ना। जो घुमा फिरा के क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन में यही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, 1 मिलीमीटर व्यास, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर से निकालेंगे त्रिज्या 1/2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे 1/2 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। 1/2 का मतलब होता है 0.5 गुणे 10 की घाते -3। कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो डेसिमल हटाते रहो, 5 गुणे 10 की घाते -4 मीटर, ठीक है ना। आर हो गया। जल से भरे बीकर में ऊर्ध्वाधर खड़ी की जाती है। केसनली का निचला सिरा बीकर में पारे के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे है, तो नीचे है, एच दिया हुआ है, एच कितना दिया 1 सेंटीमीटर, 1 गुणे 10 की घाते -2 मीटर नीचे है। केसनली के निचले सिरे पर वायु का अर्धगोली बुलबुला बनाने के लिए केसनली में वायु का दाब गेज क्या होना चाहिए। दाब गेज प्रेशर पूछ रहा है भैया, पी कितना होना चाहिए, पी कितना होना चाहिए। पारे का पृष्ठ तनाव, पारे का पृष्ठ तनाव टी, सरफेस टेंशन कितना दिया 0.465, 0.465 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर तथा बुलबुले का व्यास केसनली के व्यास के बराबर मान लें, ठीक। चले भाई, अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, वह फार्मूला है प्रेशर पी। पी इक्वल टू फार्मूला होता है एच रो जी प्लस 2T/R, ये फार्मूला है। इससे पहले आपने फार्मूला पढ़ा होगा पी इक्वल टू एच रो जी, और ये भी पढ़ा होगा पी इक्वल टू 2T/R। जब वायु का बुलबुला होता है तो 2T/R, साबुन का घोल होता है तो 4T/R, और एच रो जी आपने पढ़ा हुआ है, तो एच रो जी प्लस 2T/R ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को लगाने के लिए एच वैल्यू पता है, रो आपको रो नहीं पता है क्या, रो दोस्तों नहीं पता है क्या इसमें, रो भाई, रो क्या है, ये जल है क्या है, रो इसमें तो लिखा नहीं गया है। अब ये क्वेश्चन में मैंने जो पढ़ा है जी, बीकर केसनली का निचला सिरा बीकर में भरे पारे, पारा दिया हुआ है, और पारे का डेंसिटी क्या होता है, पारे का डेंसिटी रो 13.6 गुणे 10 की घाते 3, ठीक। जी नहीं दिया है, जी जगह पे क्या रख सकते हो आप 9.8 रख सकते हो। टी अपने को पता है, आर रेडियस, ये रेडियस वाला आप ये यूज़ करोगे। तो सब वैल्यू को आपको रख करके सॉल्व करना है, ठीक है। सब वैल्यू को रख करके आप सॉल्व करोगे तो पी एच की जगह पे क्या रखोगे 1 गुणे 10 की घाते -2 गुणे रो की जगह पे 13.6 गुणे 10 की घाते 3 गुणे जी की जगह पे 9.8 प्लस 2, और टी की जगह पे 0.465 बटे आर की जगह पे 5 गुणे घाते -4, 5 गुणे घाते -4। ये सॉल्व करना दोस्तों कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 13.6 में 9.8 का गुणा कर लोगे, पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखना, इसको सेट करोगे अपने आप आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। और आंसर कितना निकल के आएगा, मैं ये डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर जो निकल के आएगा 3193, 3193 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। ये गुणा भाग दोस्तों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, गुणा भाग आप लोग करिए। अब इतना अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर रहे हो तो फिर बेकार है, ठीक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर। रेज कर देना, तो भाई रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में दोस्तों क्या दिया है कि 20 सेंटीमीटर लंबी एक केसनली को जल में सीधा खड़ा करने पर उसमें जल 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। यदि केसनली को इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से 30 अंश झुका दें, 30 अंश झुका दें तो केसनली में चढ़े जल स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबी एक केसनली को, तो केसनली की लंबाई से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 20 सेंटीमीटर लंबी केसनली को जल में सीधा खड़ा करने पर उसमें जल 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, तो एच दिया है।
एच कितना दिया है 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर ऊपर चढ़ता है। यदि केस नली को इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से 30 अंश झुका दें, तो थीटा दिया हुआ है 30 अंश क्या कर दें, झुका दें, तो केस नली में चढ़े जल स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एच डैश दोस्तों आपसे पूछ रहा है। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, वह फार्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू एच अपान एच डैश। अपने को एच डैश निकालना है, तो एच डैश इक्वल टू एच अपान कॉस थीटा। तो एच डैश इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻² अपान कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान दोस्तों आपको याद होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। जब 2 ऊपर चला जाएगा तो एच डैश इक्वल टू जाएगा 2 दूना 4, 4 गुणे 10 की घाते -2, 4 गुणे 10 घाते -2 बटे कर्ण में 3 का मान 1.732, 0.3 अंक नीचे हटाना है, 3 जीरो पर बढ़ा दो, तो यह हो जाएगा 4000 बटे 1732 गुणे 10 की घाते -2। दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, 17 17 17 दूनी 34, 2 दशमलव करके कुछ आना चाहिए, 2.31, 2.31, ठीक ना, 2.31 आएगा या कितना आएगा 2.31, चलो 2.31 गुणे 31 सेंटीमीटर, 10 घाते -2 है, 10 घाते -2 गुणे 10 घाते -2, और यही -2 सेंटीमीटर का काम करेगा। तो एच डैश इक्वल टू 2.31 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.4 मिलीमीटर है जल में ऊर्ध्वाधर डुबाई जाती है। ज्ञात कीजिए कि केस नली में जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि इस केस नली को ऊर्ध्वाधर से 60 अंश झुका दें तो केस नली की कितनी लंबाई तक जल चढ़ेगा। जल का पृष्ठ तनाव आपको दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में गिवन लिखो। कह रहा कि एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.4 मिलीमीटर है। तो 37 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आर गिवन है। आर कितना है 0.4 मिलीमीटर। तो 0.4 गुणे 10 की घाते -3 मीटर, दशमलव हटा दोगे हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते -4 मीटर। ठीक, जल में ऊर्ध्वाधर डुबोई जाती है। ज्ञात कीजिए कि किस नली में जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। किस नली में जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा आपसे ये पूछ रहा है। उसके बाद यदि इसके पहले यहाँ तक आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक निकालने के लिए पहले एच निकालने के लिए आपको जल का पृष्ठ तनाव 7.2 गुणे 10 की घाते 7.2 ना लिख करके 7 क्यों लिखा हुआ है, 7 गुणे 10 की घाते -2, 7 गुणे 10 की घाते -2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। एच निकालने का फार्मूला होता है एच इक्वल टू होता है 2t cos थीटा अपान आर रो जी। ये फार्मूला होता है एच इक्वल टू 2t cos थीटा अपान आर रो जी। तो दोस्तों यहाँ से h इक्वल टू 2t की जगह पे 7 गुणे 10 की घाते -2, थीटा कुछ नहीं दिया तो cos 0 मान लो, cos 0 की वैल्यू 1 अपान r की जगह पे 4 गुणे 10 की घाते -4 रो जल का घनत्व होता है 10 की घाते 3 kg पर मीटर क्यूब। और जी दोस्तों अपने को क्वेश्चन में कहीं दिया है, जी तो नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो 9.8 लेने को मांगता है, लेकिन मैं 10 ले रहा हूँ। ठीक है, 10 ले रहा हूँ। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको एच की कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एच की कुछ वैल्यू आएगी। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सॉल्व करना, बहुत ईजी है, क्योंकि 2 से 2 कट रहा है, बाकी 7/2 का मतलब 3.5 हो जाएगा। करेंगे तो आ जाएगा। तो एच आ जाएगा। जैसे ही एच आएगा तो फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया है कि कॉस थीटा इक्वल टू एच अपान एच डैश। आपको एच मिला रहेगा। और अब की बार कह रहा कि कॉस थीटा कितना उसको घुमा दिया जाए, कितना उसको ऊर्ध्वाधर से झुका दिया जाए, तो 60 अंश। थीटा की वैल्यू 60 अंश रखोगे, एच डैश यहाँ से निकाले रहोगे, एच डैश निकालना रहेगा तो एच डैश निकाल लोगे, है ना, निकल जाएगा ना, एकदम निकल जाएगा। एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश इक्वल टू हो जाएगा एच अपान कॉस थीटा। जो एच निकाले रहोगे एच की वैल्यू रखोगे, और कॉस थीटा का 60 अंश। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है 1/2। 1/2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 2h। 2 और h जो निकाले रहोगे एच का मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 38।
आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। इरेज कर दे इसको। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 भाई 1.5 घंटे, मैं सोच रहा था 1.5 घंटे हो गया भाई, 1.5 घंटे के ऊपर जा रहा है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, 1.5 घंटे की वीडियो सोचो। क्वेश्चन नंबर 38, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी केस नली में जल 8 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है, ठीक ना। 8 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है, एच है। एच कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है। सेंटीमीटर को मीटर बना दो, 8 × 10⁻² मीटर, ठीक, ऊंचा चढ़ता है। यदि केसनली को ऊर्ध्व से 45 अंश झुका दिया जाए, थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया है, 45 अंश झुका दिया जाए, तो जल की ऊर्ध्व ऊंचाई बताइए। तो जल की ऊर्ध्व ऊंचाई बताइए, नहीं एच डैश बताना है। तो अब भैया बताओ, ये मैं करूँगा, एकदम नहीं करूँगा, आप लोग करोगे कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है H/H डैश। एच दिया है, थीटा दिया हुआ, एच डैश निकाल लोगे, एच डैश इक्वल टू हो जाएगा H/cos थीटा। रख करके वैल्यू सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। आगे कह रहा है बताइए, ऊंचाई बताइए, किस नली की कितनी लंबाई में जल होगा। किस नली की ऊर्ध्व ऊंचाई बताइए, ये हो गया। उसके बाद किस नली की कितनी लंबाई में जल होगा। यदि किस नली की लंबाई 4 सेंटीमीटर कर दी जाए और उसे जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाए तो जल की क्या स्थिति होगी। जल की क्या स्थिति होगी दोस्तों, पहले ये तो आपने एच डैश यहाँ पे निकाल लिया। एच डैश जो निकालोगे कि कितना, मतलब 45 अंश झुकाने के बाद है कितना जल ऊपर चढ़ा हुआ है, उसका ये आंसर आएगा। उसका आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है कि 45 अंश झुका दिया जाए तो जल की ऊर्ध्व ऊंचाई बताइए। किस नली की कितनी लंबाई में जल होगा। यदि किस नली की लंबाई 4 सेंटीमीटर कर दी जाए और उसे जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाए तो जल की क्या स्थिति होगी। दोस्तों स्थिति क्या होगी कि जो जल है वह नली के उच्चतम बिंदु तक चढ़ जाएगा तथा ऊपरी सिरे पर जल के मुक्त पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़कर दोगुनी हो जाएगी, परंतु जल नली से बाहर नहीं निकलेगा। जिससे इससे पहले भी कोई क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ बताया था ना कि जब जो नली है उस नली को हम लोग क्या करते हैं, जल में डुबोते हैं। जब जल में डुबोते हैं तो जल में डुबोने पर जो नली के जो मुक्त पृष्ठ है उस मुक्त पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बढ़ने लगती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ने से जो किस नली के नली से कोई जल बाहर नहीं निकलता है। तो मेन आपका क्या है, केवल यही आपको एच डैश बताना है, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों। और आज की क्लास में टोटल हम लोगों ने क्या भाई, इस चैप्टर को हमने पिछले तनाव चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे सब न्यूमेरिकल को A to Z हमने ख़त्म किया हुआ है। दोस्तों कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, इस क्लास में कौन सा न्यूमेरिकल आपको टफ लगा, कौन सा नहीं लगा है, जो भी है दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी, उस दिक्कत परेशानी को आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो वो दिक्कत परेशानी हमारे तक पहुंचेगी। तो हम जो है अगली जो वीडियो बनाएंगे, अगली जो वीडियो आएगा उस वीडियो में ज़रूर इस क्वेश्चन को शामिल करने का प्रयास करेंगे जो आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। बाकी आज क्लास यहीं तक है। अब फिर मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास में दोस्तों अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।